क्या आप जानते हैं, एक राजा जिसने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी अपनी पत्नी और बेटी के लिए एक रहस्यमयी महल का सबसे बड़ा राज्य सुलझाया। पर क्या उसने सही किया या उसकी यह कोशिश एक बड़ी भूल थी? जानने के लिए देखें यह अद्भुत कहानी, विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी कहानी। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और अपनी दृढ़ता के साथ श्मशान घाट की ओर चल दिया। बेताल ने अपनी चिर परिचित हंसी के साथ कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे धैर्य और निष्ठा से अचंभित हूं। बार बार मेरे सवालों का सही उत्तर देना और मुझे फिर से अपने कंधे पर उठाना कोई साधारण कार्य नहीं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें छिपा है एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर देना बहुत कठिन है। ध्यान से सुनना। कहानी का प्रारंभ। कालांतर में इंद्रप्रस्थ नामक राज्य में मांडलिक नाम का राजा शासन करता था। राजा न्यायप्रिय, वीर और अपने प्रजा के प्रति समर्पित था, लेकिन राजमहल में पारिवारिक षड्यंत्र चल रहा था। राजा के भाइयों ने उसकी साजिश रचकर उसका साम्राज्य छीन लिया। राजा मांडलिक को अपनी पत्नी रानी सुलोचना और बेटी राजकुमारी माधवी के साथ राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जंगल का सफर। राजा मांडलिक रानी सुलोचना और माधवी के साथ एक घने जंगल में जा पहुंचे। तीनों अत्यंत थके हुए और निराश थे। जंगल का वातावरण डरावना था। पक्षियों की चीख और जंगली जानवरों की दहाड़ हर ओर सुनाई दे रही थी। तभी राजा को दूर से कुछ आदिवासी दिखाई दिए। उनकी वेशभूषा और हथियार देखकर राजा ने अंदाजा लगाया कि वे हिंसक हो सकते हैं। राजा ने रानी और राजकुमारी से कहा, तुम दोनों यहीं जंगल में छुप जाओ, मैं उनसे बात करके स्थिति को संभालने की कोशिश करूंगा। राजा की मृत्यु। राजा ने आदिवासियों से बातचीत का प्रयास किया, लेकिन आदिवासियों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण वे हार गए। आदिवासियों ने राजा को घेर लिया और मार डाला। राजा के मृत शरीर को वहीं छोड़कर वे आदिवासी जंगल की ओर चले गए। रानी और बेटी का शोक। हमलावरों के जाने के बाद रानी सुलोचना और राजकुमारी माधवी जंगल से बाहर आईं। राजा का मृत शरीर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी और राजकुमारी अपने पिता को खोने के गम में डूब गई। दोनों शोक मनाते हुए जंगल में एक तालाब के किनारे पहुंची। रानी ने निर्णय लिया कि अब इस जंगल में रहना असंभव है। उन्हें अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। अजीब घटना। जैसे ही रानी और राजकुमारी तालाब के पास बैठीं, उन्होंने देखा कि तालाब के पानी में एक अजीब सी हलचल हो रही है। पानी के भीतर से एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे सुलोचना, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का भाग्य उसे एक महान योद्धा से मिलवाएगा जो उसे हर संकट से बचाएगा। रानी को यह बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस भविष्यवाणी का अर्थ समझ पाना कठिन था। यात्रा जारी रही। रानी और राजकुमारी जंगल में आगे बढ़ी। कई दिनों तक वे भूखी प्यासी रहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जंगल में रहते हुए उन्होंने कई खतरों का सामना किया। कभी जंगली जानवर उनका पीछा करते, तो कभी भूख और प्यास उनके धैर्य की परीक्षा लेती। एक रहस्यमय महल। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उन्हें जंगल के बीच एक विशाल और रहस्यमयी महल दिखाई दिया। महल के द्वार पर एक वृद्ध द्वारपाल खड़ा था। रानी ने उससे महल में आश्रय मांगा। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, यह महल सामान्य नहीं है। यहां प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रहस्य में उलझ जाता है। रानी ने इसे अनदेखा किया, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। महल का रहस्य। महल के अंदर एक विचित्र शांति थी। न सर्वेंट्स थे, न ही कोई आवाज। हर कोना जैसे किसी अनजान ताकत से भरा हुआ था। राजकुमारी माधवी ने महल के एक कमरे में एक सुंदर चित्र देखा। वह चित्र किसी वीर योद्धा का था। चित्र के नीचे लिखा था, जो इस महल का रहस्य सुलझाएगा वही इस चित्र में दर्शाए गए योद्धा को जीवित करेगा। रहस्यमयी प्रश्न। महल के बीचों बीच एक सिंहासन था। जैसे ही रानी और राजकुमारी सिंहासन के पास पहुंची, वहां उपस्थित एक मूर्ति जीवित हो उठी। मूर्ति ने कहा, यदि तुम इस महल में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम दोनों को यहां से जीवन भर के लिए कैद कर लिया जाएगा। रानी ने हिम्मत जुटाई
और पहेलियों का सामना करने का निर्णय लिया। पहली पहेली, मूर्ति ने पूछा, क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहे? रानी ने कहा, हां, एक व्यक्ति अपने कर्मों और नाम के माध्यम से मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकता है। मूर्ति ने कहा, उत्तर सही है। दूसरी पहेली, क्या ऐसा हो सकता है कि एक राजा अपनी प्रजा के बिना भी राजा कहलाए? रानी ने कहा, नहीं, राजा तभी राजा कहलाता है जब उसकी प्रजा हो। प्रजा के बिना राजा का अस्तित्व अधूरा है। मूर्ति मुस्कुराई और कहा, सही उत्तर। तीसरी और अंतिम पहेली, यदि तुम्हें जीवन और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगी? रानी ने कहा, धर्म, क्योंकि धर्म से ही जीवन का सही मार्ग मिलता है। मूर्ति ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया। अब यह महल तुम्हारा है। नया अध्याय। महल का रहस्य सुलझने के बाद रानी और राजकुमारी को वहां रहने की अनुमति मिल गई। महल के भीतर उन्हें कई बहुमूल्य वस्तुएं और संसाधन मिले। धीरे धीरे राजकुमारी माधवी बड़ी हुई और एक पराक्रमी योद्धा। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।